This is your math class. I'm your math teacher. Today we are going to start a new topic जो कि आसान भी है बट जनरली स्कूल लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है. दैट्स वाई स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक पे. द टॉपिक इज इधर बहुत सारी बुक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ मिलता है या फिर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. तो स्कूल लेवल पे तो ये पढ़ाया नहीं जाता है बट हाँ कॉम्पिटेटिव लेवल पे ये जरूर पूछा जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. नाम से ही फील आ रहा है कि ट्रायंगल को ही हमें एलोबरेट करना है. ट्रायंगल हम लोग ने पढ़ा हुआ है बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो किस तरह से डिफर करता है जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है. बहुत सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पढ़ने हैं. तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन रूल. दिस इज नोन एज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला साइन रूल. एक्चुअली साइन रूल है क्या उसको समझने से पहले कुछ स्टैंडर्ड सिंबल या नोटेशंस हैं जो हमें डायरेक्टली यूज करेंगे और ये मानी जाती है कि ये ऐसे ही यूज होगी. एक्सप्लेन नहीं होगा बार बार. जैसे अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, तो साइड बीसी को हम हमेशा ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे. साइड बीसी यानी ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज रीड एज ए. साइड एसी या बी के अपोजिट इसको बी रीड करेंगे एंड सी के अपोजिट स्मॉल सी. साइड एसी को हम कहेंगे बी और साइड ए बी को कहेंगे सी. एरिया डेल्टा से रिप्रेजेंट होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. 2s a प्लस बी प्लस सी को 2s कहेंगे, मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. या s क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर. a प्लस बी प्लस सी बाई 2 या सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर. अदर देन दिस ये तो सिंपल यूज होते ही है. कैपिटल आर ये यूज होगा सरकम सर्किल की रेडियस. अब सरकम सर्किल क्या है वो आपको पता होगा, लोअर क्लास में पढ़ा है. सर्किल विच सर्कमस्क्राइब अ ट्रायंगल. सर्किल विच सर्कमस्क्राइब अ ट्रायंगल. एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस से जाने वाले सर्किल को बोलते हैं सरकम सर्किल. और इस सरकम सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होगा दैट इज नोन एज सरकम सेंटर. तो सरकम सेंटर के लिए कोई सिंबल हम स्टैंडर्ड नहीं है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. जनरली ओ से डिनोट करते हैं. तो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एक सरकम सर्किल होगा, उसका सेंटर कहलाएगा सरकम सेंटर और इसकी रेडियस होगी सरकम रेडियस. तो कैपिटल आर सरकम रेडियस. सरकम रेडियस जिस तरह से होती है उसी तरह ही इन रेडियस भी बनती है. एक इन सर्किल बनाएंगे विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली. विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली. क्लियर होनी चाहिए. विच टचेस ऑल द साइड इतना सफिशिएंट नहीं है. विच टचेस ऑल द साइड इंटरनली इज नोन एज इन सर्किल. जो इंटरनली सारी साइड को टच करता है उसको बोलते हैं इन सर्किल. इसका सेंटर इन सेंटर होगा. इट डजंट मीन कि दोनों सेंटर कोइंसाइड करें. कोइंसाइड करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में. अदर देन किसी केस में सरकम सेंटर इन सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा. कहीं अगर कोइंसाइड कर जाए तो हम तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. तो इसका सेंटर जो इन सर्किल है इसके सेंटर को इन सेंटर कहेंगे और इसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल आर इज इन रेडियस. अदर देन दिस और तीन सर्किल हम लोग डिस्कस करेंगे. एबीसी एक ट्रायंगल है. ये इन सर्किल क्या है, विच टचेस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली. अब एक ऐसा सर्किल ले रहे हैं एक साइड को इंटरनली टच कर रहा है बट अदर टू साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है. तो जैसे बीसी को इंटरनली और एबी और एसी को एक्सटर्नली टच कर रहा है. एक्सटर्नली मींस इसके प्रोड्यूस पार्ट पे टच कर रहा है. तो ऐसे कितने सर्किल बन सकते हैं. एक बीसी को इंटरनली टच करा रहे हैं, एक बार एसी को इंटरनली टच कराएंगे, एक बार एबी को इंटरनली टच कराएंगे. देयर विल बी 3 सच सर्किल. इनको बोलते हैं एक्स सर्किल. शॉर्ट है. एक्चुअली होता क्या है, स्क्राइब्ड सर्किल. स्क्राइब्ड सर्किल की भी कुछ ना कुछ रेडियस होंगी. तो दिस इज फर्स्ट वन. ए के अपोजिट वाले को बोलते हैं, ये कुछ सर्किल रहा होगा, ये उसका सेंटर, इसकी रेडियस R1 से डिनोट करते हैं. ए के अपोजिट. ए के अपोजिट मींस बीसी को इंटरनली टच करें, I1 इसका सेंटर मान लिया. सरकम सेंटर जनरली O से रिप्रेजेंट करते हैं. इन सेंटर जनरली I से रिप्रेजेंट करते हैं.
एंड देयर आर 3 स्क्राइब्ड सर्किल, तो ए के अपोजिट वाले के सेंटर को I1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस आएगी वो R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली बी के अपोजिट, जैसे बी के अपोजिट हमें सर्किल ड्रॉ करना है, तो बी ए के प्रोड्यूस पार्ट को और बी सी के प्रोड्यूस पार्ट को टच कर रहा है, बट ए सी को इंटरनली टच कर रहा है। तो ऐसा भी एक सर्किल होगा, इसका कुछ सेंटर होगा I2 से रिप्रेजेंट होगा और इसकी रेडियस R2 से। एंड सिमिलरली इसको प्रोड्यूस कर लिया, सी के अपोजिट एक और सर्किल मिलेगा, इसका सेंटर I3 एंड रेडियस R3। तो R1, R2, R3 आर रेडियाई ऑफ स्क्राइब सर्किल या इन शॉर्ट एक्स सर्किल्स अपोजिट टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आया ही होगा। तो ट्रायंगल की साइड एबीसी से शो करते हैं, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। 2s पेरीमीटर या s सेमी पेरीमीटर हो गया, कैपिटल R सर्कम रेडियस, स्मॉल r इन रेडियस, R1, R2, R3 स्क्राइब सर्किल की रेडियस। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स की नोटेशंस का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन रूल। व्हाट इज साइन रूल एक्चुअली? एबीसी इज अ ट्रायंगल, तो ए बाई साइन ए इज अ साइड बीसी और इस ए एंगल का साइन का जो रेशियो आ रहा है सेम रेशियो बी और साइन बी का होगा और सेम रेशियो सी और साइन सी का होगा। दिस इज नोन एज साइन रूल, दिस इज नोन एज साइन रूल। प्रूफ भी देख लीजिए इसका। तो हम लोग प्रूफ के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ए से हमने बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी इज परपेंडिकुलर, लेट इट्स साइज इज एक्स, एडी को हमने एक्स कह दिया, लेट एडी को एक्स कह दिया, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बी एक्स। देखिए ये बी हो गया, इसको हमने फॉर अ मोमेंट वाई कह दिया, तो बीडी को वाई कह दिया, एंड बीसी पूरी ए है तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी इज ए माइनस वाई, एंड ये पूरी लेंथ ए है, ये पूरी लेंथ बी है, ये पूरी लेंथ सी है। तो x बाई सी क्या लिखेंगे, देखिए बी एंगल के अपोजिट, अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें ए डी बी को, बी एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज, इट इज साइन, साइन ऑफ व्हाट एंगल, बी। तो साइन बी इक्वल टू हम क्या लिख पा रहे हैं, x बाई सी। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, ए डी सी ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल लिया था, इन ट्रायंगल फर्स्ट लिया था हमने ए डी बी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, तो x फिर से ले रहे हैं और x बाई बी, तो ये फिर से सी सी के अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन साइन बनेगा बट किस एंगल का, सी का, साइन सी इज x बाई बी। दोनों जगह से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों x को इक्वेट करा दीजिए। यहां से x क्या आ रहा है, x इज c साइन b, इसको 1 कह दिया, और यहां से x निकाला तो x आ रहा है b साइन c, से दिस इज 2। दोनों के x को इक्वेट कराइए, x तो सेम देगा ना, यहां से जो x आया यहां से जो x आया ये तो इक्वल ही होंगे, इक्वेटिंग x फ्रॉम 1 and 2, तो c साइन b इक्वल टू b साइन c। तो साइन b को डिवाइड कीजिए साइन c को, c बाई साइन c इक्वल टू b बाई साइन b। देखिए हमारा साइन रूल है क्या एक्चुअली, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन b। तो हमने इतना पार्ट प्रूव कर दिया, b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c। जब a से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो b और c बेस थे, तो b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c आया। सिमिलरली अगर आप b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो क्या बनता, अगर हम b से परपेंडिकुलर टू ac ड्रॉ करते तो ac बेस होता, तो बनता हमारे पास a बाई साइन a इक्वल टू c बाई साइन c। सिमिलरली नो नीड कि हम दोबारा प्रूव करें, c बाई साइन c
को हम a बाई साइन ए के भी इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे? अगर हमने b से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता, सेम वर्किंग कर दे। तो दिस इज b एंड दिस इज a, फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b। देखिए, व्हाट इज a? c बाई साइन c इक्वल टू b बाई साइन b, एंड व्हाट इज b? c बाई साइन a इक्वल टू a बाई साइन a। तो c बाई साइन c दोनों में ही आ रहा है, c बाई साइन c b बाई साइन b के इक्वल है, c बाई साइन c a बाई साइन a के भी इक्वल है। इट मींस ऑल थ्री आर इक्वल। तो फ्रॉम a एंड b क्या कंक्लूड कर सकते हैं? a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, एंड दिस इज साइन रूल। तो समटाइम इसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है, भाई तीनों इक्वल आ रहे हैं तो किसी कांस्टेंट k के इक्वल कह दिया। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस k की वैल्यू क्या होती है। फिलहाल हम यूज करेंगे a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इज कांस्टेंट एंड से इट इज k। तो a को क्या लिख पाएंगे? k साइन a। b को क्या लिख पाएंगे? k साइन b। c को क्या लिख पाएंगे? k साइन c। आई होप आप यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इज कोसाइन फार्मूला। सेकंड इज कोसाइन फार्मूला। ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक। कोसाइन फार्मूला सेज व्हाट इज कोसाइन फार्मूला? cos a। cos a होता है व्हेन यू हैव टू फाइंड द कोसाइन ऑफ a, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस इज कोसाइन फार्मूला फॉर a। सिमिलरली b एंड c के लिए भी लिख सकते हैं। a पार्ट कह दिया, b पार्ट, प्रूफ एक ही का लिखेंगे, सिमिलर प्रूफ होंगे। cos b क्या लिखेंगे आप? cos b, अगर ये cos a है तो cos b लिखेंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca, एंड c cos c क्या लिखेंगे फिर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, सिमिलरली अदर प्रूफ हो जाएंगे। तो जैसे प्रीवियस में था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था a से bc पर, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। से द परपेंडिकुलर bp, p मान लीजिए, bd इज द परपेंडिकुलर, एंड दिस पार्ट को हमने x कह दिया, एंड दिस होल इज a, तो ये हो गया a माइनस x। प्रूफ देखिए, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, समझ में आया। BD को x कह दिया, पूरा BC a था तो DC हो गया a माइनस x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। c स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेनस स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको हमने 1 कह दिया। नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ADC, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें भी। दिस टाइम हाइपोटेनस इज b, तो b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a माइनस x का होल स्क्वायर। तो दोनों जगह से p स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेट करा सकते हैं। इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। p स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर। इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से भी p स्क्वायर निकाला विच इज c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इधर से भी निकाला विच इज b स्क्वायर माइनस a माइनस x होल स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये क्या बन रहा है? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग 2ax की वैल्यू लिख पा रहे हैं। व्हाट इज 2ax एक्चुअली? इसको भी ट्रांसपोज कीजिए, b स्क्वायर को भी ट्रांसपोज कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? 2ax। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x कहां आ रहा है? इन ट्रायंगल ADB में, तो BD बाई AB, सिंस BD बाई AB बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या होता है? cos ऑफ b। BD है x, AB है c, cos b।
तो x की वैल्यू आ गई c cos b. पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3. पुट वैल्यू ऑफ x इन 3 में पुट कीजिए. 2ax, x क्या है c cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये भी एक ऐसे भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं. और यहां पे देखिए लास्ट स्टेप, cos b की वैल्यू चाहिए तो 2ac से डिवाइड कर दिया. देयरफॉर cos b मिडिल वाला फॉर्मूला आ रहा है. cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac. तो दिस इज द सेकंड वन. cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहिए या c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac या 2c है. तो दिस इज cos b. सिमिलरली हम लोग cos b और cos c भी प्रूव कर सकते हैं. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. एक बार हम b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इधर cos a या cos c का कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा. और नेक्स्ट टाइम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो रिमेनिंग थर्ड फार्मूला आ जाएगा. तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी रीड करते हैं. यहां से देखिए b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, b स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 2ac cos b को इधर ट्रांसपोज कीजिए. तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b. तो यही कोसाइन फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है. तो cos b इक्वल टू ऐसे भी यूज कर सकते हैं या b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b. आई होप आपको सेकंड फार्मूला समझ में आया. देयर आर सेवरल फार्मूले. टुडे इन द टुडेस क्लास हम 3 फार्मूले डिस्कस करेंगे और उसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड अदर क्वेश्चंस हम लोग अदर फार्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थर्ड वन इज प्रोजेक्शन फार्मूला. फिर से ट्रायंगल एबीसी में हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे. तो बीडी को एक्स कहा है, डीसी को ए माइनस एक्स हो जाएगी फिर तो, एंड एडी को हमने पी कहा है. प्रोजेक्शन फार्मूला, देयर आर 3 प्रोजेक्शन फार्मूले. क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करें प्रोजेक्शन फार्मूले होते क्या है. प्रूफ आर वेरी सिंपल एंड एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान है. तो वेरी फर्स्ट इज ए के लिए है, सिमिलरली साइड बी के लिए, थर्ड होगा सी के लिए. जब ए यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड में कोई भी ना तो साइड ए यूज होगी ना ही एंगल ए यूज होगा. ओनली बी एंड सी यूज होंगे. साइड में भी बी एंड सी एंड एंगल्स में भी बी एंड सी. तो क्या बनेगा ए बी कॉस सी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट वन ए साइड के लिए. सिमिलरली बी साइड के लिए अगर बनाना है तो बी एंड सी नहीं यूज होंगे, ना तो एंगल्स के ना तो साइड्स के. दिस इज सी कॉस बी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी. एंड सी के लिए क्या बनेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. देयर आर 3 प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस ए बी एंड सी. प्रूफ देखिए, एनीवन कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं, जो प्रूफ हो जाए इसी डायग्राम से देखते हैं. इन ट्रायंगल ADB x बाई पी क्या लिखेंगे आप, x बाई सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कोसाइन, कोसाइन ऑफ व्हाट b cos b. तो x की वैल्यू आ गई, व्हाट इज x, c cos b. से दिस इज 1. नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल है, वेरी ऑब्वियस ADC ही लेंगे. a minus x by b, again a minus x, base by hypotenuse. तो कोसाइन ऑफ c क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई b cos c. दिस इज 2. एडिंग कीजिए 1 एंड 2 की, एड 1 एंड 2. देखिए ऐड करेंगे प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा. राइट हैंड साइड में तो जो एक्सप्रेशन चाहिए वही आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए ओनली. तो वेरी फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हो गया. एड 1 एंड 2, ए इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हुआ, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी कहें या बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. दिस इज वेरी फर्स्ट वन जब हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. सिमिलरली अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी के लिए फार्मूला मिलेगा और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड सी के लिए फार्मूला आएगा. देयर आर 3 प्रोजेक्शन फार्मूले. तो वेरी फर्स्ट वन क्या है, a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. तो जब साइड ए के लिए फार्मूला है ना तो राइट हैंड साइड में साइड ए यूज होगी ना ही एंगल ए यूज होगा. सिमिलरली बी के लिए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी के लिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े हैं इन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. वेरी फर्स्ट क्या था, साइन रूल.
साइन रूल क्या है हमारा, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, एंड वी कैन यूज इट इज कांस्टेंट एज के। एंड सेकेंड था कोसाइन फार्मूला। कोसाइन में 3 पार्ट थे, कॉस ए के लिए अगर हम लिखना चाहें तो कॉस ए इज, कॉस ए लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, और कॉस बी लिखना चाहें तो बी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए, एंड कॉस सी के लिए लिखें तो कॉस सी इज, जब सी के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। देयर आर 3 कोसाइन फार्मूला। एंड थर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला जो यहाँ लिखे हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला ए साइड ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, साइड बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, साइड सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। चलिए लेते हैं एग्जांपल ऑन दिस फार्मूला। See the very first question. Prove that in triangle ABC, a cos b minus c by 2 is equal to b plus c into sin a by 2, where notations are used in their usual meaning. तो ये बोला गया है कि notations ये नहीं बताएगा कि a is the side BC, b is the side AB, b is the side AC, c is the side AB, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। या लिखा जाता है notations या symbols are used in their usual meaning। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, a cos b minus c by 2 इक्वल टू b प्लस c इंटू साइन a by 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यूज करके हम प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट हो जाएगा। cos b माइनस c by 2 को अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि साइड्स एक जगह सेलेक्ट कर ले, साइड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, और एंगल्स एक जगह सेलेक्ट कर ले। तो b प्लस सी, ए को डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को डिवाइड करेंगे b प्लस सी बाई ए, और इसको साइन ए बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो cos b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, तो हम इसको अपना क्वेश्चन मान ले रहे हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस इसको कहेंगे, व्हाट इज एलएचएस नाउ, b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई ए, यूज साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला सेज a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, ऑल दे आर इक्वल। तो हमने कह दिया किसी कॉमन क्वांटिटी k के इक्वल है, तो a b c की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, a इज k साइन a, b इज k साइन b एंड c इज k साइन c यूजिंग साइन रूल। तो b की जगह लिखेंगे k साइन b, c की जगह k साइन c एंड a की जगह k साइन a। तो वी कैन टेक k कॉमन इन न्यूमरेटर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन। अब न्यूमरेटर में फार्मूला यूज होगा साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d, कैन यू रिकॉल फार्मूला, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक, तो c और d की जगह b एंड c है, तो एलएचएस क्या आ गया, 2 साइन c plus d means b plus c by 2 into cos b minus c by 2, एंड डिनोमिनेटर में चाहे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर ले। साइन ए को क्या लिख पाएंगे, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, कैन बी राइट, साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। और ये हमें क्वेश्चन से हिंट भी मिल रही है, देखिए जो हमें प्रूव करना है डिनोमिनेटर में साइन ए बाई 2 हाफ एंगल चाहिए, दैट्स वाई हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। साइन ए बाई 2 तो मिल गया, ये टर्म भी हमें चाहिए था, आ गया, ये टर्म चाहिए, इट मींस ये दो टर्म कैंसिल आउट होने चाहिए। आप डायरेक्टली कैंसिल ही कर देंगे, कैंसिल आउट होने चाहिए, ये इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो शो दीज आर इक्वल। तो ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री या पाई, बिकॉज ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ए, साइन बी प्लस सी को लिखेंगे पाई माइनस ए बाई 2, तो बाई 2 इसके साथ भी, बाई 2 इसके साथ भी, इनटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। पाई बाई 2 90 होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री तो होता है,
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया cos a by 2 और डिनोमिनेटर इज cos a by 2 कैंसिल आउट हो गया। यही तो कहा था कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इट्स अ cos थीटा, इट मींस cos a by 2 into cos b minus c by 2 upon sin a by 2 into cos a by 2। cos a by 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमने नया RHS कहा था वो आ गया cos b by 2, ये तो फॉर्मूला था। आफ्टर इट यहां देखिए cos b minus c by 2 upon sin a by 2, दिस इज RHS। ये हमें प्रूव कर लिया। देखिए यही हमें प्रूव भी करना था, cos b minus c by 2 upon sin a by 2। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सारे फॉर्मूले जितने भी बताए जाएंगे आपको याद होने चाहिए, और कई बार एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कई फार्मूले होंगे और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करें कि कम से कम कैलकुलेशन में कर पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, टाइम हमें सेव करना होता है एग्जाम के लिए। तो टाइम की इंपॉर्टेंस हमें समझनी है और फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in triangle ABC prove that a minus b whole square into cos square c by 2 plus a plus b whole square into sin square c by 2 is equal to c square। बार बार नहीं लिखेंगे कि सिंबल्स की अपनी जो नोटेशंस हैं वो अपनी यूजुअल मीनिंग में यूज हो रहे हैं, जो भी नोटेशंस हैं वो यूजुअल मीनिंग में यूज हो रहे हैं। तो LHS ले लिया। व्हाट इज LHS? a minus b whole square cos square c by 2 plus a plus b whole square into sin square c by 2। एंगल हाफ आ रहा है, स्क्वायर भी है, तो एडवांटेज है स्क्वायर होने से। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते थे। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखते थे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यही फार्मूले यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस सी बाई 2। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 को 1 माइनस कॉस सी बाई 2। आफ्टर इट देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड भी कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1 प्लस कॉस सी बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 माइनस कॉस सी बाई 2। आगे क्या स्टेप होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज अ सिंगल टर्म यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां इंटू कीजिए, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां इंटू कीजिए। 1 बाई 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 में इंटू करेंगे। 1 बाई 2 इज कॉमन, तो हमने 1 बाई 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया। 1 बाई 2 इज कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिंगल टर्म यूज करते हुए दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी। ठीक है, अब माइनस 2ab का दोनों टर्म में इंटू कर लीजिए, माइनस 2ab कॉस सी। इसी कॉन्सेप्ट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जब यहां इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी। अब 2ab का इंटू करेंगे तो प्लस 2ab 1 में इंटू किया प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस सी। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी पॉजिटिव साइन के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों नेगेटिव है एंड ये दोनों पॉजिटिव है, तो सेम टर्म जब दो बार यूज होता है तो ट्वाइस हो जाता है ऐड करने पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज LHS देखिए आफ्टर इट यहाँ हाफ, ये तो हमने 1 बाई 2 कॉमन लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी माइनस 2ab कॉस सी माइनस 4ab कॉस सी। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अगर क्लिक करें तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये तो सी स्क्वायर का ही फार्मूला है, कोसाइन फार्मूले के ट्रांसफॉर्म फॉर्म हम लोग ने डिस्कस किए थे,
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर एक्चुअली। अगर ना भी क्लिक करे तो cos c का फॉर्मूला लिख लीजिए फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला। तो सपोज अभी आपने स्टार्ट किया है, नहीं क्लिक कर रहा है, तो cos c का फॉर्मूला तो हमें क्लिक करेगा ही। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c? cos c का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab कैंसिल हो गया, दिस इज नेगेटिव, इस पूरे के आगे नेगेटिव साइन है, देगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दो टर्म लिखे, देन माइनस साइन है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर बच गया विच इज राइट हैंड साइड। देखिए यही प्रूफ भी करना है, c स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि दिस होल इज द फॉर्मूला ऑफ c स्क्वायर। देखिए कैसे, cos c का फॉर्मूला आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2ab हो गया 2ab cos c, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, माइनस c स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 2ab cos c को ट्रांसपोज कीजिए माइनस 2ab cos c, यही क्वांटिटी वहां देखिए क्रिएट हो रही है। तो वी कैन डायरेक्टली यूज, इसकी जगह हम c स्क्वायर यूज कर सकते हैं अगर क्लिक कर जाए तो, नहीं क्लिक करे तो cos c का फॉर्मूला लिखिए। आई होप आपको आज के जो फॉर्मूले डिस्कस हुए समझ में आए होंगे, उनकी एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल डिस्कस न्यू फॉर्मूले। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।